हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है फैज़ान दावर और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो कि हज़ारों साल पुरानी। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की, ये कहानी है एक ऐसे लड़के की, एक ऐसे इंसान की जो कि सदियों में कहीं एक पैदा होता है। ये कहानी है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ एक ऐसा बच्चा जो बचपन से ही अलग था, जो बचपन से ही यूनिक था। सिद्धार्थ गाँव में रहता था। सिद्धार्थ के फादर जो थे, सिद्धार्थ के पापा जो थे, वो एक ब्राह्मण स्कॉलर थे। सिद्धार्थ गांव में रहता था अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त गोविंदा के साथ। सिद्धार्थ शक्ल और सूरत, सिद्धार्थ की सूरत और सीरत इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई हसीन। कहा जाता है कि सिद्धार्थ जब गांव की गलियों से गुजरता था तो ब्रह्मचारियों के दिलों में मोहब्बत की शमः रोशन हो जाती थी। सिद्धार्थ की इल्म के लिए तड़प, सिद्धार्थ की इल्म के लिए क्रेविंग उनके बाबा देखकर बहुत खुश होते थे। सिद्धार्थ बचपन से ही मुख्तलिफ था। स्कॉलर्स, रिलीजियस स्कॉलर से बहस मोबाइल से और मुख्तलिफ किस्म के और यूनिक किस्म के सवालात उठाते थे। अक्सर वो अपने दोस्त के साथ जंगल में ओम, या हम कह सकते हैं इबादत यानी वर्शिप में मसरूफ रहता था। गोविंदा जो कि सिद्धार्थ के बहुत ही करीब था, बाकी लोगों से सबसे ज्यादा मोहब्बत थी सिद्धार्थ के साथ। और गोविंदा को पता था कि सिद्धार्थ कोई आम शख्स नहीं है, सिद्धार्थ कोई आम इंसान नहीं है। गोविंदा को यकीन था कि सिद्धार्थ बहुत बड़ा बनने वाला है, बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है, एक बहुत ही अच्छा रिलीजियस स्कॉलर बनने वाला है। सिद्धार्थ की अम्मी जो थी वो सिद्धार्थ को देख के बहुत खुशी महसूस करती थी, क्योंकि उनका सूरत और सीरत से खूबसूरत बच्चा उनको देखकर उन पे प्यार आता था। सिद्धार्थ अपनी रिलीजियस वर्शिप, अपनी रिलीजियस जो शावर्स जिसको कहते हैं, यानी हम उर्दू में उसे गुस्ल कहते थे, वो करता था। लेकिन उनके दिल में मुख्तलिफ किस्म के सवालात उठे। सिद्धार्थ सबका प्यारा था, लेकिन सिद्धार्थ अंदर से खुश नहीं था। सब उन्हें देखकर खुश होते थे, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर खफगी थी, वो गमगीन सा दिखता था। सिद्धार्थ के अंदर ख्यालात का तूफान उठा, उनके जहन में मुख्तलिफ किस्म के सवालात आए। वो हमेशा कहता था कि ये जो मैं अमाल कर रहा हूँ, ये जो मैं वर्शिप कर रहा हूँ, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये अमाल जो है मुझे सुकून देती है? सिद्धार्थ कहता था कि ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा मैं अपने बाबा को मानता हूँ, अपने फादर को मानता हूँ। उनके फादर निहायत ही खुश अखलाक और बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो भी ब्राह्मणों का एक रिलीजियस स्कॉलर थे। सिद्धार्थ ने कहा कि क्या ये जो वर्शिप है ये मेरे बाबा को सुकून देते हैं? ये तो ठीक है कि हम परमात्मा की पूजा करते हैं, ये तो ठीक है कि हम देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन क्या देवताओं ने, क्या परमात्मा ने इस पूरी कायनात को बनाया है? और परमात्मा है कहाँ? हमारे दिलों में है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता? उन्होंने इस दुनिया को बनाया है तो कैसे बनाया है? ऐसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात उनके दिल में उठे, और ये सवालात सिद्धार्थ को दिन ब दिन परेशान करते गए। वो अक्सर अपने दोस्त को कहता था कि चले बरगद के पेड़ों के बीच। वो बैठते थे और ओम की इबादत में मसरूफ हो जाते थे। यहाँ तक कि गोविंदा उनको आवाजें देता था कि चले सिद्धार्थ, लेट हो रहा है। लेकिन सिद्धार्थ अपनी वर्शिप में, अपनी परमात्मा की इबादत में इतना गुम हो जाता था कि उनको पता नहीं चलता था। हमेशा गोविंदा से सवाल पूछता था कि क्या आपको सुकून मिलता है जो आप इबादत कर रहे हैं? क्या आपको इस वर्शिप से सुकून मिलता है? क्या हम जो वर्शिप कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? इसी कश्मकश में दिन गुजरते गए, सिद्धार्थ की उम्र बढ़ता गया। एक दिन
सिद्धार्थ की जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट आया जिससे उनकी जिंदगी बदली। उसकी जिंदगी कैसे बदली? उनके गांव में श्रवण या शरून, जिसको हम उर्दू में कहते थे, वो आए। श्रवण ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी रिलीजन यानी मजहब के लिए वक्फ कर देते हैं। सिद्धार्थ ने जब उनको देखा कि ये इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी मजहब के लिए, अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए वक्फ की है, तो वो उनसे बहुत मुतासिर हुआ। एक दिन सिद्धार्थ और उनके दोस्त गोविंदा आपस में बैठे थे, तो सिद्धार्थ ने कहा कि कल सिद्धार्थ यहाँ से चल देगा इन शौनों के साथ। गोविंदा का चेहरा जर्द हो गया। उसने सिद्धार्थ के चेहरे पर उसकी आने इरादे की झलक देखी। अपने दोस्त को देखा और उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे वालिद साहब, क्या तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे? सिद्धार्थ ने कहा, छोड़ो, इस पर बहस करना फजूल है, कल सुबह मेरा संन्यास शुरू हो जाएगा। सिद्धार्थ अपने घर आया। उनके बाबा एक चटाई पर लेटे थे। सिद्धार्थ आके पीछे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद उनके बाबा को महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। उसने देखा तो सिद्धार्थ खड़ा था। कि बाबा ने आवाज दी, क्या बात है सिद्धार्थ, कुछ कहना चाहते हो? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ बाबा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उनके बाबा ने कहा, जी बोलो बेटा, क्या बात है? सिद्धार्थ ने कहा, बाबा मैं कल शौनों के साथ जाना चाहता हूँ संन्यास के लिए। ये बात सुन के उनके बाबा के होश उड़ गए। उनके बाबा थोड़ी देर खामोश रहे, परेशान रहे कि आखिरकार सिद्धार्थ ने ये क्या बोल दिया। और थोड़ी देर बाद उनको कहा, ब्राह्मणों को तल्ख ज़बान सेब नहीं देता, लेकिन आइंदा में आपके मुंह से ये बात ना सुने। सिद्धार्थ बिल्कुल उसी तरह खड़ा रहा जिस तरह से पहले आया था। उनके बाबा थोड़ी देर बाद बाहर चले गए कमरे से और लेट गए चारपाई पर। रात के एक पैर गुजरते, उनके बाबा बाहर आते और देखते हैं कि सिद्धार्थ वैसे का वैसा ही पड़ा, और फिर वापस आ गए, फिर लेट गए। उनके बाबा की भी नींद इन बातों की वजह से उड़ी थी। रात का दूसरा पैर गुजरता है और फिर देखता है कि सिद्धार्थ वैसे का वैसा ही खड़ा है। और इसी तरह करते करते सुबह की सूरज की किरणें पड़ी। उनके वालिद ने देखा कि सिद्धार्थ वैसा ही खड़ा है। वो उनके पास चला गया और उससे पूछा, तुम खड़े क्यों हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने नरम आवाज में जवाब दिया, आप जानते हैं बाबा। उनके बाबा कहते, दिन दोपहर शाम ऐसे ही खड़े रहोगे? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ। उनके बाबा ने फिर बोला, थक जाओगे बेटा? सिद्धार्थ ने कहा, थक जाऊंगा। उनके बाबा ने कहा, तुम्हें नींद आ जाएगी सिद्धार्थ? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, मुझे नींद आएगी। फिर कहते हैं, मर जाओगे? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, मर जाऊंगा। आखिरकार उनके बाबा थोड़े गुस्से में आए और उनको बोला, तुम्हें मौत कबूल है लेकिन बाप का हुक्म नहीं? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, सिद्धार्थ ने हमेशा अपने बाप का हुक्म माना है। तो उनके वालिद साहब ने जवाब दिया, तो तुम अपना ख्याल छोड़ रहे हो? सिद्धार्थ, वही करेगा जो उसका बाप कहेगा। अब उनके फादर को ये समझ आ गया कि ये अब रुकने वाला नहीं है, और उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा, सिद्धार्थ, तुम जंगल जाकर संन्यास लेना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम तलाश हक में कामयाब हो जाओ तो लूट कर मुझे भी बताना। ये ख्याल तक कर दो तो भी लूट कर आना। मुझे अपना शागिर्द बनाना बेटा, फिर हम साथ साथ देवताओं की इबादत करेंगे। जाओ, अपनी माँ को अलविदा कहो, मेरे गुस्ले सहर का वक्त हो गया। पूरी रात का थका हुआ लड़खड़ाते हुए अपनी माँ की तरफ चल पड़ा और उनको अलविदा कह के निकल गया। सिद्धार्थ, जो कि पूरी रात खड़ा रहा था, सुबह तक उसकी कदमें संभाल नहीं पा रही। सिद्धार्थ ने चलने की कोशिश की, पैर लड़खड़ा गए। अपने आप को संभाल कर उसने बाप के लिए सर झुकाया और माँ से विदा लेने चल दिया। सुबह तक कदमों से सिद्धार्थ ने नींद में डूबे गांव को पार किया। आखिरी मकाम से दबे पांव एक साया उभरा और उसके पास आ गया। ये गोविंदा था। तुम आ गए? सिद्धार्थ मुस्कुराया। गोविंदा ने जवाब दिया, हाँ सिद्धार्थ, मैं भी आ गया। यहाँ पर सिद्धार्थ की जिंदगी का एक मोड़ आ जाता है। वो रवाना हो जाते हैं शौनों के साथ। आगे क्या होता है देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।